ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि क्या किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है, क्या कोई आप पर काला जादू कर रहा है। यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है और वह ऊर्जा आपके घर में रहकर आपका क्या नुकसान कर रही है या आपको क्या संदेश दे रही है। तो यह सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे आपके लिए इस रीडिंग में। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं ये रीडिंग। और प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा इस चैनल को। कमेंट सेक्शन में जय महाकाली अवश्य लिखिएगा। जो भी आपकी समस्या है माँ काली उन्हें दूर करेंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी मैं नीलम दुर्गा भवानी नाम से ही हूँ। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। तो शुरू करते हैं ये रीडिंग। पहले जानेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज भेज रहा है। तो यूनिवर्स यहाँ पर कह रहा है कि देखो, झगड़े ना करो, झगड़े करोगे तो आगे चल के क्या होगा। जो आपको उम्मीद है कि आपका कोई कार्य बनेगा वह कार्य भी नहीं बनेगा, सब कुछ नुकसान हो जाएगा। तो यूनिवर्स बहुत ही क्लियरली आपसे कह रहा है कि अगर आप झगड़े करोगे तो जो काम होने वाला है वो काम भी नहीं होगा, उल्टा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ये यूनिवर्स का संदेश है। अब जानते हैं कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई पर्सन तो है जो आप पर नज़र भी रख रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपका एक परिवार दिख रहा है और आप पर ब्लेसिंग्स दिख रही है। ऐसा लगता है कि आपके परिवार पे आपके पितर की या आपके जो पितर हैं उनकी बहुत ज़्यादा कृपा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करता है उसको आपके पितर आपसे दूर कर देते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं। आपके पितर लगातार आप पर नज़र रख रहे हैं। आपके जो पितर हैं वो बहुत ही शांत है, बहुत ही प्रसन्न है। पितृलोक में वह सब बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं। यहाँ पर आकर के आपको आशीर्वाद भी देते हैं, पृथ्वी लोक में आके आपको आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर आप पितरों के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करें। जब भी अमावस्या आती है पितरों की पूजा अवश्य करें। यहाँ पर आप पक्षियों को खाना खिलाएं, भूखों को, गरीबों को खाना खिलाएं। और जो अमावस्या आती है उस पर अवश्य उनकी पूजा करें। आपके पितरों का आपको बहुत सहारा है, जिसके कारण काला जादू आप पर असर नहीं कर रहा है। देख लेते हैं कि आपके घर में किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कराया हुआ है, क्या घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, यह जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल है घर के अंदर, क्योंकि कोई नेगेटिव एनर्जी घर में उपस्थित है। जिस भी घर में आप हैं उस घर में देखिए, ये घर दिख रहा है पूरे तरीके से हॉन्टेड है। तो लगातार कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है आपके घर के अंदर। ये कोई आपका पुराना घर भी हो सकता है, आपका कोई ऐसा घर जहां अब आप नहीं रहते हो, या फिर कोई नया घर जहां आप रिसेंटली शिफ्ट हुए हो। तो यहाँ पर आपके इस घर में कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ का वास है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कुछ समय से परेशानियाँ हो रही हों। यहाँ पर जो घर की महिलाएं हैं ख़ास तौर से, उनके दिमागी असंतुलन होता हुआ यहाँ दिख रहा है। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना और रात में नींद ना आना, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके घर में कोई ना कोई समस्या है जो यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से घर में स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है। अब जानते हैं कि आने वाले समय में आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो भी हम यहाँ जान सकते हैं वो जानेंगे। तो आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं वो हम यहाँ देखेंगे। अभी एक फाइनल कार्ड निकालेंगे। आपके परिवार में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ गुड न्यूज़ आने वाला था फाइनेंस को लेकर के। कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो सकता है या कहीं से आपको पैसे की उम्मीद है, लेकिन देखिए यहाँ पर हमें मून मिला है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेते हैं कार्ड से। हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। देखिए, जो भी फाइनेंसेस हैं आपके ब्लॉक्ड हैं, मतलब ये कि आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें एस ऑफ कप से, इसका मतलब है ये गुड न्यूज़ तो आपको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मतलब ये वो पैसा है जो आपका है, जो आपको मान लीजिए अगर फर्स्ट मंथ में मिल जाना चाहिए था, तो यह आपको 12th मंथ में जाके मिल रहा है। तो इतना अंतर है। तो आपके फाइनेंसेस में ब्लॉकेज है, बहुत ही क्लियरली विजिबल है, क्योंकि कोई शत्रु है जो आपका काम होने ही नहीं दे रहा है, जानबूझ के आपके काम में रुकावट डाल रहा है। क्योंकि अगर ये पर्सन रुकावट नहीं डालता तो यह कार्य बहुत पहले हो जाता और आपको जो फाइनेंसेस हैं वो मिल भी जाते। तो अगर आप किसी कार्य के होने का वेट कर रहे हैं, वो कार्य हो ही नहीं रहा है,
तो कोई शत्रु है जिसने ब्लॉकेज करी हुई है, जिसके कारण आपका यह कार्य रुक रहा है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप हमारे से माता की मंदिर पोटली ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे कि आपका यह कार्य जल्दी से जल्दी हो और साथ ही साथ जो आपका शत्रु है उससे भी आपको सेफ्टी रहे, आपको वह शत्रु नुकसान ना कर सके। तो आप माता की मंदिर पोटली के लिए हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। उसका एक प्रोटोकॉल है जिसमें आपको पहले रीडिंग बुक करानी है। रीडिंग में जब हम देखेंगे, आपकी कंडीशन देखी जाएगी, उसमें फिर माता के आदेश से ही आपको पोटली बताई जाएगी और दी जाएगी। पोटली सबको नहीं दी जाती है, चाहे आप पैसा देने के लिए रेडी हैं, लेकिन फिर भी हर किसी को पोटली नहीं दी जाती है। कारण है कि जो पोटली बनती है माता की मंदिर पोटली होती है और कोई गलत कार्य में यूज़ नहीं की जाती, सिर्फ लोगों के अच्छाई के लिए, लोगों के परेशानियां दूर करने के लिए की जाती है। तो ये मेन पर्पस है इस पोटली का। तो इसलिए आपको रीडिंग बुक करा के उसके बाद आगे प्रोसेस आपको बताया जाएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें, नंबर है 9899000366। तो पहले रीडिंग बुक कराएं, ठीक है। तो और क्या जानना चाहते हैं आप? चलिए देखते हैं कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो कब तक आपकी शादी होगी, क्या मैरिज है, आगे चल के देख लेते हैं। ये जनरल रीडिंग है, आप मुझसे पर्सनलाइज रीडिंग बुक करा सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो इसमें हम देखते हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई उद्देश्य है आपकी लाइफ का, क्योंकि कोई पर्सन आपकी लाइफ में था लेकिन आपसे दूर हो गया, जिसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कुछ अलग एक अपना रूट आपने पकड़ लिया है। हो सकता है कि आप कुछ अलग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक ये यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे होंगे इस समय, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि बहुत ही जल्द बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है और किंग ऑफ कप्स भी है। तो दो रिश्ते दिख रहे हैं बहुत अच्छे। ये क्वीन ऑफ कप्स भी हो सकती है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी हो सकती है। तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है। कोई ऐसा पर्सन जो फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा है, जो बहुत एक इमोशनल पर्सन है, जो हेल्पफुल नेचर है, जो सोशल पर्सन है, ऐसे कोई लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे रिश्ते दिख रहे हैं, दो रिश्ते दिख रहे हैं। और यहाँ पे लव मैरिज दिख रही है ऑन द होराइजन। तो क्लियर है कि यहाँ पे लव मैरिज है और बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। उसके अलावा एक कुछ लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी भी यहाँ पर दिख रही है, जो हो सकता है कि रिसेंटली हार्ट ब्रेक हुआ है और अब एक स्पिरिचुअल जर्नी पर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है। तो क्योंकि जनरल रीडिंग है, अगर आप चाहें तो आप पर्सनलाइज रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो होपफुली मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर किया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर इस समय आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, क्योंकि इंडिविजुअल रीडिंग्स में अगर बनाने लगूंगी इंडिविजुअल वीडियोस की थर्ड पार्टी सिचुएशन ये ऐसे तो बहुत टाइम लगता है। तो मैं इसी में सारे जो है वो इंक्लूड कर रही हूँ। तो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो जान लेते हैं कि इस सिचुएशन में आप कितने स्ट्रांग हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी हैं, ये उनके लिए कार्ड था। ये वो पर्सन है जिसे आप पसंद करते हैं और ये पर्सन है जिसके साथ वो हैं इस समय। शादी हो चुकी है इनकी, ऐसा लग रहा है कि शादी हो चुकी है और यह आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आना चाहते हैं लेकिन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। और आप यहाँ पर हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, पुरानी बातों को याद करके दुखी हो रहे हैं, सो भी नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा उस पर्सन को आप मिस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए कि जो भी ये पर्सन है ये मैरिड दिख रहा है यहाँ पर, या फिर किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर इसकी शादी होने वाली है। तो ये पर्सन जो है ये आपकी तरफ आना तो चाहता है लेकिन ये आएगा नहीं। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो भी जिसके साथ भी ये है ऑलरेडी, वो कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, जिसके कारण ये पर्सन इस सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ पा रहा, यहाँ पे रुक गया है। तो यहाँ पर क्लियर है कि ये पर्सन इस समय ब्लैक मैजिक का शिकार है, जिसे भी आप पसंद करते हैं, और इस वजह से यह पर्सन चाह कर भी आपके पास नहीं आ पा रहा। ध्यान रहे, आने वाले समय में इस पर्सन को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। पूरी बॉडी यहाँ पर इसके ऐसा हो सकता है कि जॉइंट प्रॉब्लम बढ़ जाए या हॉस्पिटलाइजेशन हो, कुछ ना कुछ सीवियर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। जो भी ये पर्सन है जिसके साथ इस समय ये है, उससे ही ये ब्लैक मैजिक कनेक्टेड है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस समय तो आप बहुत दुखी दिख रहे हैं और आप लगातार उस पर्सन को याद कर रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये बंधा हुआ है, किसी ने इसे बांध दिया है। और यहाँ पर जिसने भी इस पर ब्लैक मैजिक किया है वो ये भूल गया है कि जो भी है ये इसकी लाइफ पार्टनर है या इससे इसके साथ है, और उसने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ किसी की बातों में आकर के इस पर्सन पे ऐसा ब्लैक मैजिक कराया है कि ये पर्सन फिजिकली तो अब ऐसा नहीं लगता कि रिकवर होगा, यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन में है। तो यहाँ पर अगर आप इस पर्सन को पसंद करते हैं तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि आप इसके लिए कुछ करें। तो चलिए देखते हैं क्या आप इसकी हेल्प कर पाएंगे। ये पर्सन तो मैरिज जिसके साथ भी है वो इस पर्सन को
अगर वैल्यू करता तो शायद ऐसी हालत में ना डालता। देखिए यहाँ पर हम देखें तो ऐसा लगता है कि अगर आप इसकी हेल्प भी करना चाहेंगे तो आपके लिए एक बर्डन है। आप भी इस पर्सन को चाह कर भी मदद नहीं कर सकते, कारण कि लोग आपके बारे में गलत बातें कहेंगे, इसके बारे में गलत बातें कहेंगे। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन खुद ही आपसे कोई हेल्प नहीं लेगा। तो यहाँ पर ऐसा लगता है इनजस्टिस हो रहा है, और साथ ही साथ आप लोगों की वजह से, कि लोग क्या कहेंगे, इस वजह से आप हेल्प नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन की। तो आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप भी चाह कर भी इसकी मदद नहीं कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। एक फाइनल कार्ड निकालते हैं कि क्या इस पर्सन को आगे कोई हेल्प मिलेगी। 3 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है। आपके इस रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है कि आगे चल के कुछ आप दोनों मिलेंगे या आपकी आगे चल के कुछ बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर सेपरेशन दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हैं और यहाँ पर सॉरो है। इस रिश्ते में सिर्फ सैडनेस है, जिसके साथ, जिसके बारे में भी आप इस समय सोच रहे थे, या जो भी पर्सन आप जिसको पसंद करते हैं। तो यही आज की रीडिंग है। उम्मीद करती हूँ आप सबको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको इससे रेजोनेट हुआ है, आप चाहते हैं और भी इन डेप्थ जानना, तो आप पर्सनलाइज रीडिंग बुक कराएं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको इंस्टेंट एक रिस्पांस आएगा एनडीबी की तरफ से, एनडीबी कस्टमर सर्विस की तरफ से। आप हमारे कस्टमर सर्विस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। और बाकी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, और व्हाट्सएप के थ्रू ही आपसे मैं कम्युनिकेट करूँगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्लैरिटी मिली होगी। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना, माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली आप ले सकते हैं। जितने भी सिनेरियोज मैंने डिस्कस किए हैं, सभी सिनेरियोज के लिए माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत लोगों को हेल्प मिली है, बहुत लोग एक बहुत ही ज़्यादा सैडनेस से बाहर निकले हैं। चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कोर्ट केस हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, सब में मैया ने सबकी मदद करी है, सबको किनारे लगाया है, पार लगाया है। तो आप भी माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली लें और स्वयं देखें। जय माता दी।